बिहार विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट के साथ ही राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सभी प्रमुख दल अपनी अपनी रणनीति पर काम में जुट गए हैं। इसी बीच चुनाव के चरणों को लेकर नई बहस भी शुरू हो गई है। मुख्य विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी ने इस बार 2 चरण में चुनाव कराने की मांग की है, जबकि सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू ने इससे भी आगे बढ़कर एक ही चरण में पूरे बिहार में मतदाता कराने की सलाह दी है। दिलचस्प बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने भी जेडीयू के इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। इसका मतलब साफ है कि इस बार लगभग सभी बड़े राजनीतिक दल चाहते हैं कि चुनाव कम से कम चरणों में संपन्न हो। अगर पिछले विधानसभा चुनाव में नज़र डालें तो 2010 में 6 चरणों में हुआ था, 2015 में 5 चरणों में और 2020 में 3 चरण में मतदान हुआ था। अब जबकि सत्तारूढ़ दल कम से कम चरणों में चुनाव की पैरवी कर रहा है, तो सवाल ये उठता है कि इससे फ़ायदा होगा या फिर नुकसान। बिहार विधानसभा में कुल मिलाकर 243 सीटों पर इस बार मतदान होना है। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त इस बार या कहें इस समय बिहार के दौरे पर हैं और उम्मीद है कि दिल्ली लौटने के बाद 2-3 दिनों में चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। हालांकि इस बार अधिसूचना में थोड़ी देरी हुई है, जिसका कारण मतदाता सूची में विशेष गहन पुनरीक्षण और दुर्गा पूजा का समय बताया जा रहा है। इतिहास पर नज़र डालें तो साल 2010 में 27 सितंबर को पहला चरण की अधिसूचना जारी की गई थी और 20 नवंबर तक मतदान चला था। 2015 में 16 सितंबर को अधिसूचना जारी हुई थी और 5 नवंबर तक चुनाव संपन्न हुए थे। वहीं 2020 में 1 अक्टूबर को अधिसूचना जारी हुई थी और 7 नवंबर को तीसरे और अंतिम चरण का मतदान हुआ था। इस बार अनुमान लगाया जा रहा है कि अधिसूचना जारी होने के बाद 22 नवंबर तक मतदान कराया जा सकता है। हालांकि 27 और 28 अक्टूबर को छठ पर्व के कारण राज्य भर में धार्मिक गतिविधियां चरम पर होंगी। इन परिस्थितियों में आयोग के पास करीब 24 दिन का समय होगा, जिसमें 2 चरण में मतदान संभव माना जा रहा है। इसलिए माना जा रहा है कि विपक्ष की मांग के अनुरूप आयोग 2 चरण में चुनाव कराने का निर्णय ले सकता है। चुनाव विशेषज्ञों का मानना है कि कम चरणों में चुनाव होने से प्रशासनिक चुनौतियां घटेंगी और मतदाताओं को भी सुविधा होगी। वरिष्ठ पत्रकारों के अनुसार अब संसाधनों की कमी नहीं है। अर्धसैनिक बलों की पर्याप्त उपलब्धता, बेहतर सड़क नेटवर्क और मतदान कर्मियों के डिजिटलकृत परीक्षण के कह सकते हैं बाद चुनाव या कहें आयोग कम चरण में चुनाव करा सकता है। हालांकि उनका ये भी कहना है कि कम चरणों में चुनाव का लाभ बड़े और संसाधन संपन्न दलों को मिलेगा, जबकि छोटे दलों के लिए ये कठिनाई बढ़ा सकता है। सीमित संसाधनों के कारण छोटे दल हर क्षेत्र में समान रूप से सक्रिय नहीं रहे होंगे, जिससे उनका चुनाव प्रभाव या कहें चुनाव प्रभावित होगा। कुल मिलाकर इस बार बिहार विधानसभा चुनाव सिर्फ राजनीतिक मुकाबला नहीं बल्कि एक नई चुनावी व्यवस्था की भी परीक्षा साबित हो सकता है, जहां समय, संसाधन और रणनीति तीनों की भूमिका अहम होगी। फिलहाल आपको क्या लगता है, इन चुनावों में किस पार्टी को बड़ी से ज़्यादा सीटें हासिल होंगी? कमेंट बॉक्स में लिखना और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।